Okay, hello students. In this class, we are going to see what is assistant professor, what is eligibility criteria. As you already know that notifications are out now for AP 2025. So आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे और हम भी हैं. तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है. So first of all, I have mentioned all the essential qualification over the screen as you see. First of all, you must have master degree, minimum 55% or relevant grade for SC, ST and OBC non-creamy rare. There is a relaxation of 5%, which means अगर आपके 50% मार्क्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए इंग्लिश में तो आप एलिजिबल हैं. ये आपका सबसे पहला क्राइटेरिया है. उसके बाद आपका नेट क्वालिफाइड है या फिर अगर आपका सेट क्वालिफाइड है और अगर आपका स्लेट है तो आप ये एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं. ओके. और अगर आपके पास पीएचडी भी है तो भी ये एग्ज़ाम में आप क्वालिफाइड हो सकते हैं. ओके. बट इसमें एक टर्म्स हैं. आपका जो पीएचडी है वो 2009 में हो जाना चाहिए और अगर उसके बाद है तो आपको नेट सेट या स्लेट क्वालिफाइड होना चाहिए. अब देखते हैं पीएचडी रिक्वायरमेंट जो कि एक ऑप्शनल होता है. इसमें अगर आप अभी पीएचडी ऑन गोइंग है या फिर आपका कंप्लीट होने वाला है तो ये एक आपके लिए बहुत वेटेज है. उसके बाद चलिए एज लिमिट की बात करते हैं. तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है. No upper age limit is there, but you must have these qualification with you. You have a master degree and net set and SLET qualified. Okay. No upper age limit. ओके. तो मुझे लगता है कि आपको पता चल चुका है. और अगर इसके अलावा भी अगर आप और ज़्यादा वेटेज चाहते हैं तो मैंने कुछ और पॉइंट्स लिखा हुआ है. जैसे कि एडिशनल स्किल्स और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है. आपने रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके हैं तो ये आपको एक और वेटेज देगा. ठीक है. जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ आपके पास सेट अभी 2024 में भी हुआ था, 2022 का क्वालिफाइड है तो अब बिल्कुल आप एपी के लिए तैयार हैं. चलिए अब हम बात करते हैं सीधे अपने टॉपिक के बारे में. इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस से आप लोगों अवगत तो होंगे ही. यू मस्ट नो द इंग्लिश सिलेबस. फॉर नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द इंग्लिश सिलेबस. ओके. तो ये आपको सबसे पहले देख ले. आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2. पेपर 1 आपका 50 क्वेश्चन का होगा और पेपर 150 मार्क्स आर देयर. ओके. आपको इसमें 50 क्वेश्चन में मतलब एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 1 घंटे का. और पेपर 2 के लिए 150 सवालों के लिए 600 मार्क्स के लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे. उसके बाद हम चलते हैं सीधे अपने सिलेबस पे. तो ये जो आपका है पेपर 1 का, ये आपका सिलेबस हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है. मैं ये आपको अभी यूट्यूब के इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में ये सिलेबस दे दूंगा. आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. और आप हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे अवेलेबल है फ्री क्लासेस. और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आप अपडेटेड रहेंगे. तो ये पेपर 1 का सिलेबस है, आप एक बार देख लीजिएगा. ये मैं यहाँ इस क्लास में डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ. हम सीधे इंग्लिश के सिलेबस पे जाएंगे जो कि हमारा पेपर 2 है. ये पेपर 1 आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगा. चलिए यहाँ आता है पेपर 1 का सिलेबस. इसमें टोटल 8 यूनिट है. यूनिट 1 है चौसर टू शेक्सपियर, जिसमें हमें इम्पोर्टेंस राइटर्स जो हैं जैसे कि जेफरी चौसर है, स्पेंसर है, विलियम लैंगलैंड है, मैरायोली है, क्रिस्टोफर मार्लो है, इन्हीं पर्टिकुलर वर्क्स को पढ़ना है. अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस देखेंगे, सेट का सिलेबस देखेंगे, उसमें आपको पता नहीं है कहाँ से पढ़ना है. वहाँ पे कोई भी राइटर आ जाता है.
बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें बस इन्हीं पर्टिकुलर राइटर्स के इन्हीं पर्टिकुलर वर्क्स को पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर में असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 को क्लियर करने के लिए। आप देख सकते हैं फिर यूनिट 2 है जैकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड, ये हमारे कुछ राइटर्स हैं, जॉन डॉन है, एंड्रयू मार्वल है, ये आप जानते ही होंगे मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, जॉन मिल्टन इज़ देयर, जॉन ड्राइडन इज़ देयर, जॉन बनियन इज़ देयर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू यूनिट 3, वी हैव ऑगस्टिन एज टू रोमांटिक पीरियड। आपको पता ही होंगे मेजर राइटर्स जोनाथन स्विफ्ट, गुलिवर ट्रेबल्स जिन्होंने 1726 में लिखा था, डैनियल डिफो, रॉबिन्सन क्रूसो इज़ देयर। ओके, एंड all mentioned writers are there, just have gone through the whole syllabus. We have unit 5 in which we cover Victorian period and pre-Raphaelites. Okay, and then we will have unit 5 modern British literature, unit 6 literary theory and criticism, where we have Nath Shastra, Rasa theory, okay, Aristotle, poetics, linguists. We will study all the works mentioned in the AP syllabus in very detail, that you cannot miss any question. So if you are joining this class, be 100% sure that you are getting a selection from here. Okay, this course is designed for only assistant professor examination. Okay, then we have unit 7 where we will study Indian writers. Okay, we will have Swami Vivekanand, Kalidas, Girish Karnad, Mahesh Dattani, Sarojini Naidu, these all writers. Then we will have unit 8 where we are studying American and other non-British literature, and then in unit 9, which is very important. Okay, so most of the questions students are marking wrong in this section, so we need to focus English India में कैसे आया और what is English language teaching, what are the methods of English teaching, everything we will see in this unit. Okay, and then we will have our last unit, unit 10 research methodology, where you are all aware, अगर आपने नेट और सेट दिया है आपको पेपर 1 पता ही होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा पेपर 1 से लिया हुआ पार्ट है ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हम यूनिट वाइज पढ़ने जा रहे हैं और कैसे पढ़ेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जब हम पढ़ने जा रहे होंगे आपके पास ये सिलेबस होना चाहिए। विदाउट सिलेबस वी आर नॉट गेटिंग द सिलेक्शन, so you must have this syllabus with you. Okay, I am putting it in the description, please download. Now let's move to our slide. Now we have to see the question asked in the assistant professor examination. जो अभी 2022 का assistant professor exam हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और हम उनके बारे में देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास एग्ज़ाम में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस, तो इसमें आपको कोर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आएंगे, टेक्स्ट एनालिसिस से क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट आर द सेंट्रल थीम्स इन जॉर्ज ऑरवेल नोवेल 1984, सो यू मस्ट नो द थीम्स, हु वर द कैरेक्टर्स इन दिस नोवेल। ओके, एंड वहाँ पे डीप में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको एक एक वर्क आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पे अटेंशन ऑन द कोड कॉन्सेप्ट। Okay, core, we have to pay attention on the core concept. Text, we will go through each and every text which is mentioned in our AP syllabus. Okay, then you already know that you have appeared in SAT as well as NET examination, right? We have popular topics of English literature, we have British literature where we will read everything, literary theory and criticism। तो जो हमारा मॉडर्न पीरियड है हम उसके साथ साथ पढ़ते हैं लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, और हमारे पास कल्चरल स्टडीज़ भी आता है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में आप देखेंगे तो वो मिसिंग है, बट क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड फ्रॉम हेयर आल्सो इन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन।
So we have to pay attention on that also. Indian writing, as we are living in India, Indian literature is really very important for assistant professor. So first of all, you should know all the writers who are writing in English and they belongs to India. Now we will see literary terms and devices in examination in 2020 assistant professor exam. There are a lot of questions from literary terms and devices, okay, from research methodology. Okay, so let's talk about अगर ये research and methodology से कैसे questions पूछे जा रहे हैं. तो टाइप्स ऑफ रिसर्च पूछ रहे हैं वो, अब टाइप्स बताइए. हाइपोथेसिस फॉर्मेशंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं, रिसर्च डिज़ाइंस के ऊपर क्वेश्चन है कि आपका कोई भी रिसर्च का टॉपिक है, आप उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स, यू हैव टू अरेंज देम इन अ सीक्वेंस मैनर. ओके, देन व्हाट इज प्लेगरिज्म, इट्स आस्क्ड इन SAT examination also. Okay, so let's talk about recent trends in the subject. What is the so here we can see literary theory and criticism, like structural. आपके पास कुछ राइटर्स के नाम आएंगे और आपको बताना पड़ेगा कि इनकी कौन सी थ्योरी है. वहाँ पे 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको बताना पड़ेगा. अभी हम इसको अब आने वाली क्लास में एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करें. ठीक है. See, you have also questions from APA and MLA style, like what is this, as well as they will ask the publication, like right now we are following which MLA style. Okay, citation formation. So this is all about trends that is happened in 2020. Now it's 2025, assistant professor examination notifications are out and soon you are able to fill the form and here the preparation starts. So now I have some tips for you, like how you can prepare for it. So you have to study the syllabus thoroughly. I have already told you that you must have the assistant professor syllabus with you, then only you will have a proper idea, like who are the writers whom we have to study. Okay, then you have to revise frequently asked topics, like we have several past papers, we all can download it from Google. We will also solve it in our class. I will provide you some questions just right after the class. Okay, you have to solve previous paper, I have already told. Stay updated with recent research trends and publications, like what is going on in the present scenario is really very important. So first of all we have to stay updated about each trend. So जब मैं आपको यहाँ पे क्लास में प्रोवाइड करूँगा क्वेश्चंस, तो आप उन्हें आंसर कर पाएंगे. उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी मैं दूंगा जो एकदम आज के हैं, मतलब अभी अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जामिनेशन में पूछने के. उसके बाद you have to develop clarity on state specific topic for MP based examination. See, in literature also there are several writers who belong to Madhya Pradesh. We have to pay attention on them, because we cannot predict the assistant professor examination. They can ask anything, right? So we must be prepared. So we will also see some writers from Madhya Pradesh who are writing in English as well as in Hindi, because you know in assistant professor examination 2020 or in past we have seen so many questions that they are also asking some questions from Hindi literature, right? For example, Subhadra Wali Chauhan, there are some questions from her also. Okay, so this is all about the today's session. So if you like this session, please join our WhatsApp group. You can subscribe to our YouTube channel, Sri Sundaram Academy. As well as if you have any questions, you can drop either on WhatsApp or you can drop it in the comment section. Hope you enjoy and learn a lot about the assistant professor syllabus and how we are going to prepare for it. So if you are someone who really wants to crack 2025 assistant professor examination, Sri Sundaram Academy is the right choice. I am waiting you. Online and offline both classes are available. Okay, you can also download our app. Okay, thank you so much. Have a nice day.